कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। ठीक है साहब, आप राखी को वापस घर बुला लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उससे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। डीके को झूठन खाने की आदत नहीं है। डीके! हाँ, क्योंकि जिसकी तुम मुझे लाश दिखाने वाले थे उसे मैंने अभी जिंदा देखा है। शिवा की? हाँ, शिवा जिंदा है। तुम तो कहते थे कि तुम अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते। आज विनोद की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। ये सोचकर मैं बहुत परेशान हूं। उसका अचानक आ जाना, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। आखिर मैं उसे क्या बताऊं कि उसकी बहन मधु कहां चली गई? हाँ बेटी, तू ठीक कह रहा है, मगर तू चिंता मत कर, मैं विनोद को समझा दूंगी। तुम उसे क्या समझाओगे? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है कि हमने मधु को नहीं भगाया। औलाद ना होने की खातिर वैसे भी वो बहुत परेशान थी, इसलिए घर छोड़कर चली गई। सड़क पर अधमरा पड़ा था तो मैंने तुझे बचाया। मैं तुझे वहां से उठा के लेकर आया, है ना? क्या नहीं? चुप क्यों है? बोल। दोस्ती खाते में नाटक करता है। तुझ पे 2 बार अटैक हो चुका है ना? 2 बार। साला तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत साथ देगी, मगर हर बार तेरी किस्मत साथ नहीं देगी। मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। शिवा को जानती है ना तू? क्या बोला था तूने उसको? कि धंधा छोड़, ईमानदारी की जगह पकड़ ले। जानती है क्या होगा? अगर वो अंदर गया तो उसके साथ मैं भी अंदर जाऊंगा। बाबा, अरे तू कब आया? क्यों गया था उसके घर? क्यों गया था उस लड़की के घर? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे निजी मामलों में दखल देने का। अंडरस्टैंड? रिलैक्स, ठंडा हो जा यार। ले दारू पी, ले ना। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। यस, आई एम कमिंग टू पॉइंट। पॉइंट्स। देख, वो लड़की तेरे को सरेंडर करवा रही थी, है ना? करवा रही थी ना? तू सरेंडर हो जाता, सरकारी गवाह बनता, मेरा नाम उगल देता, बोल डालता सब कुछ, तेरे साथ में मैं भी अंदर चला जाता। यही समझाने को गया था मैं उस लड़की को, यही समझाने को। बेवकूफ जैसी बातें करता है तू। बेवकूफी जैसी बातें मैं नहीं करता हूँ, बेवकूफ तू है जो तू नहीं समझ पाता है। तेरे को सच्चाई के रास्ते पर चलना है ना? सच्चाई के रास्ते पर तो चल, जा तू चलता रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। क्योंकि यहां पर आदमी को या तो पुलिस गोली मार देती है या तो अपने आदमी मार देते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो तेरे को बचाने की कोशिश करूंगा ना, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। नहीं समझा तू? ये देख रहा है तू? ये देख, इधर देख, ये एक 1 वे स्ट्रीट है। यहां पर एक बार आदमी अंदर आ जाए ना तो दोबारा बाहर नहीं जा सकता। तू चाहे मैं चाहूं, हम लोग कहीं नहीं बाहर जा सकते। इधर ही राम नाम सत्य है, समझ गया? धमकी देता है? हाँ, मौत से नहीं डरता मैं। एक दिन सबको मौत आनी है, और ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते मुझे मरना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। मरना चाहता है तू? मर जा, मर जा। मरना चाहता है ये मरना चाहता, मर जा। लेकिन मेरे को मत मार अपने साथ, क्योंकि मेरे को तेरे साथ गोली नहीं खाने की। वो पहली जो लड़की है ना जिसने तेरे को कातिल बनाया, और वो दूसरी फोटो वाली, उन दोनों को समझा देना कि येड़ा पापा का दिमाग सटका ना तो वो दोनों लड़की की इधर फोटो फ्रेम बना डालूंगा, समझ गया?
never ever say this again. मुझे I hate you. I hate you. I hate you! भानु, हाय ममता। हाय। क्या बात है भाई, अंधेरे में क्यों बैठे हो? ऐसा कुछ नहीं है, माँ जी मंदिर गई है और ऐसे में लाइट को भी जाना था। बैठो। I know, power failure is the biggest problem in our country. ममता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पर डिस्कस करना है। हाँ भानु, कहो। लेकिन देखो, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी बात होगी वो सिर्फ मेरे तक रहेगी। I promise. लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। भानु, हर परेशानी का हल निकल सकता है। Tell me, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दे चुका हूं और उस धंधे के लिए जो मैंने नहीं किया। What? मैं 1 करोड़ रुपए सुधीर को दे चुका हूं, इंस्पेक्टर सुधीर, जैसे तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, सुधीर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जानते हो भानु, इंसान अपने फायदे के लिए गिरे से गिरा काम करता है। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है। पुलिस, above all पुलिस also। अब तुम ही बताओ कि इंसान किसे दोस्त कहे किसे दुश्मन। भानु, लोग दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाते हैं, ऐसा तो होता ही रहता है। अगर तुम कहो तो मैं सुधीर के सीनियर ऑफिसर से बात करूं? नहीं, अभी नहीं। अभी बाद में, पहले थोड़ी इंक्वायरी होने दो। नहीं भानु, यू शुड नॉट वेट। तुम पुलिस और कानून की चाल से वाकिफ नहीं हो, मैं अच्छी तरह हूँ। जानते हो, इतना सारा पैसा लेकर भी वो तुम्हें फंसा सकते हैं। तो तुम मुझे क्या करना होगा? तुम कुछ मत करो। अब जो कुछ करना होगा वो मैं करूंगी। जरा देखो तो, तुम्हें कौन फंसाना चाहता है। बिलीव मी, आज के बाद भानु, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ। आई प्रॉमिस यू। तसल्ली मिल गई तुम्हें? हाँ, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अमृतपाल, एक बात याद रखना, दीपक के नजर में तुम तो क्या, कोई भी मुझे नहीं गिरा सकता। अंडरस्टैंड? एनीवे, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूं। तुम अपनी चाल हार चुके हो। यू हैव लॉस्ट द बैटल। ये चाल, बैटल हार चुके हो, ये सब तुम क्या कह रही हो जया? I mean, it all sounds like Latin to me. Believe me, I don't have anything to do with all this. भाई, मेरे जैसा बड़ा आदमी इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करेगा जया डार्लिंग? Don't try to act smart. और तुम क्या लोगों से कहते फिर रहे हो कि मैं जया को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा? हाँ, जरा मैं भी ये उंगलियों का कमाल देख लूं। तुम कितने बड़े गलतफहमी की शिकार होती जा रही हो जया डार्लिंग। बिलीव मी, हमारा कोई दुश्मन हम दोनों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश कर रहा है। Some goddamn enemy of ours is trying to poison our minds. Really? Yeah. God, shit. फिर तुमने पिंकी के हाथ हमारे फोटोग्राफ्स दीपक तक कैसे पहुंचाए? हमारे फोटोग्राफ्स पिंकी के हाथों दीपक तक पहुंचा? ये सब तुम क्या कह रही हो जया? मैं तो पिछले कई दिनों से तुम्हें तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हो कि तुम्हारा कोई कांटेक्ट ही नहीं। I must tell you, I miss you terribly, darling. Stop it! Stop it, okay? तुम
मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम इतने भोले इंसान नहीं हो। तुम जैसा इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, हाँ? और तुम कह रहे हो कि आई मेड अ मिस्टेक जया डार्लिंग। चोर के घर चोरी, इज दैट पॉसिबल? जया, बहुत हो चुका। अपनी ये जो जबान है ना, ये बहुत फड़फड़ाती हो तुम। इसे जरा लगाम दो। यस। अरे अमृतपाल तो जो भी करता है डंके की चोट पे करता है, किसी से डरकर नहीं। अगर मुझे बदला लेना हुआ तो वो मैं तुमसे लूंगा, तुम्हारे उस पागल पति से नहीं। बदले का मजा ही तब आता है जब मुकाबला बराबरी का। तुम्हारा ये पति, इसकी औकात ही क्या है उस पागल की? खबरदार जो मेरे दीपू के बारे में एक भी लफ्ज निकाला तो, अंडरस्टैंड मिस्टर अमृतपाल? पता है, जो आदमी एक औरत का सहारा लेकर पैसा कमाता है, लोग उसे क्या कहते हैं? दलाल, पिंप। दीपू की क्या बात करते हो? वो तो बहुत भोला है बेचारा। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे आज तक चीट किया है, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। रिमेंबर दैट, ओके? तो आई रिमेंबर दैट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। अब शराफत का नकाब ओढ़ लिया तुमने। लेकिन जया देवी, ये शराफत का नकाब ओढ़ लेने से तुम अपने उस पागल पति का इलाज कैसे कराओगे? और ना ही ये शराफत का नकाब तुम्हारे ये जेवर, ये कपड़े, ये मेकअप, ये सब तुम्हें दिला पाएगा। ये सब पाने के लिए जया डार्लिंग, तुम्हें अपने पुराने दलाल की ही जरूरत पड़ेगी। Just leave me alone, understand? छोड़ो मुझे, क्या कर रहा था? Leave me alone. Just leave me alone. पियो, पियो और पियो। तुम और कर भी क्या सकते हो? जया तो गई। जो काम जया कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। ओह शट अप! क्यों आई हो तुम यहाँ? जले पर नमक छिड़कने के लिए आई हो? मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आज बहुत खुश हो, क्योंकि जया तो चली गई और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती अमृत। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम जया के चक्कर को छोड़ दो। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। वाशी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्या कर सकती हो जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता? पिंकी, मैं वो हर काम करने के लिए तैयार हूँ जिसमें तुम्हारा फायदा हो। और इतना ही नहीं, वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए बिकने को भी तैयार हूँ। और इन सब एहसानों के बदले मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? नथिंग एट ऑल। अमृत, मैं पैसों की नहीं, सिर्फ तुम्हारे प्यार की भूखी हूँ। तुम मेरा कहना मान क्यों नहीं लेते अमृत? मुझे सिर्फ बताओ कि तुम्हें किससे कितने पैसे निकालने हैं, और फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगी। अब से मेरी जीवन का मकसद सिर्फ तुम्हारी खुशी है। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ। मुझे माफ कर दो पिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा पिंकी, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं पिंकी? बचपन से मुझे देखने संभालने वाला कोई था भी नहीं ना। लावारिसों की जिंदगी गुजारी है मैंने। लेकिन अब बस अब ऐसा नहीं होगा पिंकी। अब तुम मेरे साथ हो
बस देखती जाओ, जैसा मैं कहता हूँ करती जाओ और खेल तमाशा देखती जाओ पिंकी। ओह हाँ, अमृत, पिंकी। हाँ, पिंकी। जी मेरा नाम विनोद है। मैं ही मधु का भाई हूँ जिसे आपने शिमला से फोन करके बुलाया था। ओह ऐसी, ओके मिस्टर विनोद। देखिए, मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया ताकि मैं आपको सच्चाई बता सकूँ। भानु और उसकी माँ ने आपकी बहन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। देखिए, बच्चा होना या ना होना ये तो सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भानु मधु से सचमुच बच्चा चाहता था। आप जानते हैं, ये भानु की जो माँ है ना, शारदा देवी, ये बहुत ही लालची किस्म की औरत है। पैसों के लिए ये औरत कुछ भी कर सकती है। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझे कह देते, पैसे के ढेर लगा देता उनके सामने। अपनी बहन के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर विनोद। देखिए, मैं 15 साल से समाज सेविका हूँ। ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। ऐसा तो होता ही रहता है। आप मुझे एक बात बताइए, आज के ज़माने में कौन सा मर्द वफादार है? भानु भी कुछ ऐसा ही है। उसके भी गैर संबंध है। मैं भानु को हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। अगर मेरी बहन को एक खराश भी आई ना, ममता जी, मैं भानु और उसकी मां को बर्बाद कर दूंगा। मैं बर्बाद कर दूंगा। देखिए मिस्टर विनोद, पहले तो हमें यह पता लगाना है कि मधु है कहाँ। वो इस दुनिया में है भी या नहीं। नहीं ममता जी, मधु को कुछ नहीं हो सकता। मधु को कुछ नहीं हो सकता ममता जी। मैंने मधु के लिए कई सपने देखे। मधु को कुछ नहीं हो सकता ममता जी। मधु जिंदा है। मधु जरूर जिंदा है। मैंने उसके लिए बहुत सपने देखे। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ मिस्टर विनोद। मैं जानती हूँ इस वक्त आप पे क्या गुजर रही है। आपको सब्र से काम लेना चाहिए। अगर भानु आपकी अदालत से बच भी जाता है तो वो मेरे इंसाफ से कभी नहीं बचेगा। हाय जया। हाय जया। क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरा पीछा तुम? कितनी बार कह चुकी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। जया, जया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जया। कांट यू सी? आई लव यू। बकवास मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे ब्लैकमेल कभी नहीं करते। और ये सब प्यार व्यार की बातें ना तुम्हें बिल्कुल शोभती। प्लीज कम टू द पॉइंट, आई एम गेटिंग लेट। जया, मुझे माफ कर दो जया। दरअसल बात यह है कि तुम्हारा प्यार मेरे दिल में इस तरह से बस चुका है कि मैं चाहूं भी तो उसे भुला नहीं सकता डार्लिंग। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? कि तुम मुझे बेच सकते हो। तो बेच दो मुझे। स्टॉप इट जया, प्लीज। मैं मानता हूं कि मैंने गुस्से में तुम्हें अनाप शनाप कह दिया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम मुझे वो बात बार बार याद दिलाती रहो। और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम तो समझदार थी। Why did you believe all that? हमारे फोटोग्राफ्स मेरे हस्बैंड तक पहुंचाए, ये तुम्हारी भूल थी। Yes. और देखा जाए तो जया, तुमने भी तो भानु साहब को मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तो बुरा नहीं माना। बिकॉज आई नो कि एक इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। और वो फोटोग्राफ्स के बारे में तुम चिंता मत करना। हाँ? मैं वादा करता हूं, मैं पर्सनली तुम्हारे हस्बैंड के पास जाके सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा। यस डार्लिंग।
Thank you very much, Mr. Amritpal. I don't need your services anymore. मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ. मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती. Understand? जया, प्लीज जया, मेरी बात तो सुनो जया. जरा सोचो जया, तुमने भानु साहब को मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा. तुमने मेरी बेइज्जती की, यहां तक कि मुझे चांटा तक मार दिया, लेकिन मैंने छू तक नहीं की. You know why? Because I love you. Come to the point, Mr. Amritpal. Oh, I see. Mr. Amritpal. अब बर्दाश्त के बाहर हो गया जया. मैं तो तुम्हारा भला चाहता था, मगर देख रहा हूं कि तुम कुछ और चाहती. नो प्रॉब्लम. आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना. तुम मेरे लिए मर चुके हो. कहीं चाहते भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही. कहीं चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही. तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला. और जब जिंदगी का फसाना मिला, फसाना, 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 फसाना. कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला. जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना